मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कैफ आजमी साहब के इसी शेर के साथ आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आइए खबरों की तरफ चलते हैं, खबरों की तरफ रुख करते हैं। हमारे पास पहली खबर गुजरात से आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने गुजरात पहुंचे और गुजरात पहुंचकर वह अपनी मां हीराबेन पटेल से किस तरह से मिले और कैसे अपने मां से वात्सल्य उड़ेला अपनी मां पर और कैसे अपनी मां की सेवा की, हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर ही हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन पटेल से मिलने पहुंचे। हीराबेन पटेल 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं और बहुत जल्दी वह 100 साल की हो जाएंगी और उनके पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने पहुंचे और किस तरह से उनकी सेवा की जा रही है। मां बेटे के प्रति एक वात्सल्य, एक स्नेह का वातावरण देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक मां और बेटे के बीच स्नेह की स्थिति है और स्नेह दिख रहा है, प्यार दिख रहा है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से बातें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दृश्यों में, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबेन पटेल से मिलने पहुंचे। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच भी वो अपनी मां से मिलने जरूर आते हैं और मां की खबर भी लेते हैं और मां का हाल समाचार लेते हैं और मां के प्रति उनके दिल में काफी ममता है, काफी वात्सल्य है और उनकी मां भी काफी ममतामयी मां है। आप देखिए एक बार फिर से इन दृश्यों में। और अब बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। दिल्ली से हमारे पास कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं। स्क्रीन पर देखिए कि दिल्ली में कैसी बारिश हो रही है। आज सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है और बारिश के बीच लोग अपने दैनंदिन काम भी कर रहे हैं। आपको हम मंडी हाउस से कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने मंडी हाउस से ये कुछ खास तस्वीरें भेजी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर ये तस्वीरें चल रही हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह से बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें टपक रही हैं और बारिश के बीच ही लोग काम में भी लगे हैं, लोग व्यस्त हैं अपने कामों में और बारिश लगातार हो रही है। आज सुबह से दिल्ली में ही इन दृश्यों को हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली में बारिश हो रही है। ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं दिल्ली से और दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में लगातार कई घंटों तक बारिश हुई। यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि 27 जून को देश भर में बैंक बंद रहेंगे और इसके समर्थन में ही आज आसनसोल में एक प्रदर्शन किया गया। आसनसोल के बीएनआर मोड़ के निकट एक प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में इस यूनियन से जुड़े तमाम बैंक कर्मियों ने शिरकत की और बैंक कर्मियों ने मिलकर हड़ताल का समर्थन किया और इनका कहना है कि इनकी कई मांगे हैं जो सरकार से की जा रही है। अस्थायी मजदूरों को, अस्थायी श्रमिकों को, कर्मचारियों को स्थायी करना होगा और भी कई तरह की मांगे हैं। इन तमाम मांगों को लेकर देश भर में बैंक बंद रखे जाएंगे 27 जून को। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बैंकों के बंद रखने के समर्थन में आज यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया गया। যারা কাজ করছেন ব্যাংকে তার প্রায় 70% বেশি এই 2010 সালের পরে लागू করার কথা ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার লাগু করছেন না, টালবাহানা করছেন। আমরা চাই যে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির যারা অংশীদার প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এটা লাগু হোক। এই ব্যাংক কর্মীদের যে নিজস্ব পাওনা গন্ডা যার দাবি আমরা করছি এবং পাশাপাশি যেগুলো শুরুতেই বললাম যে বৃহত্তর স্বার্থ অর্থাৎ ব্যাংকের রাষ্ট্র চরিত্র বজায় রাখার স্বার্থ, ব্যাংকে অসংগঠিত কর্মী যারা কাজ করছেন সে এটিএমের মাধ্যমে হোক, ব্যাংকের গেটে হোক, ব্যাংকের ভেতরে হোক, তাদেরকে অবিলম্বে স্থায়ী করার দাবি, ব্যাংকে গ্রাহক পরিষেবাকে আরো উন্নত করার দাবি এবং টেকনোলজির মাধ্যমে
ব্যাংকে যে দুর্নীতি বা ব্যাংকে যে ধরনের ফ্রড জালিয়াতির পরিমাণ ক্রমশ দ্রুত বেড়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া এবং কর্মচারী নিয়োগ করা, স্থায়ী কর্মচারী যাদের দায়বদ্ধতা আছে ব্যাংকের উপর দরকার হয়, সেই সামাজিক সুরক্ষার একটা অংশ হিসেবেই পেনশনের ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সমস্ত সরকারি সংস্থায় আছে, কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের আছে। কিন্তু সীমা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে ব্যাংক কর্মচারীরা দশম দ্বিপাক্ষিক চুক্তি থেকে দাবি করছিল যে তাদের অন্তত শনি রবিবার অব্যাহতি দেওয়া হোক, ছুটি দেওয়া হোক, কারণ যেহেতু বাকি দিনগুলো আমরা 7টা 8টা মাধ্যমে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল এবং পরবর্তী দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সময় इधर केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना जो लागू की गई है, इसका देश भर में विरोध हो रहा है। कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं और सेना के अभ्यर्थियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश भर से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ये अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आसनसोल से गुजरने वाली आज की तमाम ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं झारखंड के जामताड़ा से। झारखंड के जामताड़ा में सुभाष चौक के निकट कांग्रेस की तरफ से यहां प्रदर्शन किया गया। सेना के अभ्यर्थियों ने यहां प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी के समर्थन में यहां उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और किस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल जी तुम संघर्ष करो, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, राहुल जी तुम संघर्ष करो, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शताक्षी महिला मंडल की तरफ से लगातार समाजमूलक कार्य किए जा रहे हैं। ये संस्था महिलाओं से जुड़ी हुई संस्था है, ये लगातार समाजमूलक कार्य कर रही है और आपको बता दूं कि पुरुलिया के पारवेलिया में आज इस संस्था के शोधपुर शाखा की तरफ से 30 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों में ज़रूरत की चीज़ें बांटी गई और आपको बता दूं कि संस्था की अध्यक्ष पुष्पिता पंडा लगातार लोगों को प्रेरित कर रही हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनके ही नेतृत्व में लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम को नेतृत्व दे रही थी सोदपुर शाखा की अध्यक्ष संयुक्ता नायक और भी तमाम सदस्यगण इस मौके पर मौजूद थी। शताक्षी महिला मंडल की तरफ से यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया? हर महीने की तरह इस बार भी शताक्षी महिला मंडल की तरफ से गरीब बेसहारा लोगों को खाद्य सामग्री बांटा गया। जैसे अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, इसके चलते हम लोगों ने उनको छाता दिया। ये सारा कार्यक्रम हम शताक्षी महिला मंडल की प्रेसिडेंट श्रीमती पुष्पिता पंडा जी के मार्गदर्शन में कर रहे हैं। अच्छा, तो आपका नाम? मैं सोदपुर शाखा की प्रेसिडेंट श्रीमती संयुक्ता नायक।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसनसोल आ रही हैं। यहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगी और इसके बाद दुर्गापुर में वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में भी हिस्सा लेंगी। इस तैयारी को लेकर लोग काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी गंभीर हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गंभीरता दिख रही है। आज आसनसोल में इसे लेकर एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग को नेतृत्व दे रहे थे कानून मंत्री और आसनसोल नॉर्थ के विधायक मलय घटक। इसके अलावा आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय, विधायक हरे राम सिंह, तापस बैनर्जी जो विधायक है रानीगंज के, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में एक मीटिंग की गई और मीटिंग में तैयारियों पर खास तौर से चर्चा की गई। অনেকেই যখন নির্বাচনের তিনি দাঁড়িয়েছিলেন অনেকে প্রশ্ন করছিলেন তিনি আসবেন তো, জেতার পরে আসানসোলে আসবেন তো। তিনি কিন্তু জেতার পরে বেশ কয়েকবার আসানসোলে পৌঁছেছেন, এসেছেন, বিভিন্ন জায়গায় সময় দিয়েছেন। আবার তিনি 4 দিনের জন্য আসছেন, 25, 26, 27, 28। একটু আগে অভিজিৎ জানালো যে যে জায়গায় তাকে নিয়ে যাওয়ার দরকার, প্রয়োজন, মানুষের কাছে হয় জনসভা হোক বা কোনো ঘরের মধ্যে সভা হোক অথবা আমাদের দলীয় সভা হোক, সেটা অর্গানাইজ করে আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন, যাতে তিনি যে 4 দিন আসবেন, মুম্বাই থেকে আসবেন, অন্ততপক্ষে সেই 4 দিন আমরা কাজে লাগাতে পারি, দলের কাজে লাগাতে পারি। এটা কিন্তু আমাদের দেখতে হবে। এগুলো আপনারা নিজেরা এলাকায় বসে বৈঠক করুন এবং জানান। সুতরাং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় নেত্রী, তার জনসভার আয়োজন 21শে জুলাইয়ের আয়োজন। আর সম্পূর্ণ সেখান যারা করবেন যে আগামী 25 তারিখে উনি আসছেন এবং 4-5 দিন উনি এখানে থাকবেন। তো সেই সূত্রে আমাদের যারা নেতৃত্ব আছে তারা কর্মসূচি যদি সাংসদের নিচে দিতে চান তাহলে আমাদেরকে আগে থেকে জানিয়ে দেবেন যে কবে আপনারা। যখন বললো বিধান একটা ঠিক করে দেবে, একটা আমার মনে হয় পশ্চিম বর্ধমানের সব জায়গায় বেশ করে কাউন্সিলররা নির্বাচিত হয়েছে কিছুদিনের মধ্যে। আমার আসানসোলে দুর্গাপুরে একটা নির্বাচন আসতে চলেছে, পুরসভার ভোট আসতে চলেছে। এগুলো মাননীয় মন্ত্রী বললো, আমার নিজে ইলেকশন আমি তো পুরো বাড়িটা করে বেড়াই, সমস্ত কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে রেখে চলে দেশ ঢুকছে, জাতি ঢুকছে। আজ অন্য কেউ ক্যান্ডিডেট হয় তোমার নিজের গান হাওয়া লেগে ঘুরে বেড়াই, এটা আমারও অভিজ্ঞতা হয়। নিজের এলাকায় যত কাউন্সিলর ওটাই ওখানেই করেছিলাম, এমপি ইলেকশনে তার কিন্তু 10 হাজার